ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। आज 21/9/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो आज बाबा हमें टाइटल में ये समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। तो हमें बाप से ज्ञान मिला जिससे हम धनवान और साहूकार बन जाते हैं। आज का प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं। बाबा ने बताया, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संगदोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरहंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा कहते, चलन कितनी साधारण है, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं। निराकार के लिए भी कहा जाता है निरहंकारी है। बाबा कहते, गुप्त है ना, इनको यह नहीं रहता कि हमारा सो हो। भवके से सबको पता पड़े, भवके से नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं, यह सब रस्म रिवाज कलयुग देह अभिमानियों की है। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मज़ा है। बड़े भभके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा तो है ऊंचते ऊंच, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवाज है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं। इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं। गरीबों पर ही तरस पड़ता है, तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं। ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं तो तुम साहूकार बनो। साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना, नामी ग्रामी है ना। वहाँ तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं। यहाँ तो हैं ही गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंद ही है। साहूकार तो
बलि चढ़ ना सके। हाँ, इनको शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे। साहूकार शिव बाबा को यदि वारिस बना ले तो कमाल कर दिखाए। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार निरहंकारी। गाते भी है ना गोदरी में करतार। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना। पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं है। बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त कर और दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों पास जन्म लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं। फिर तुम वहाँ महल माड़ियाँ बनाएंगे। सतयुग में जाकर फिर तुम वहाँ महल माड़ियाँ बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी। वैकुंठ कोई छत में थोड़े ही रखा है। धरती आसमान सब यही होगा, यही बनेगा। बाबा कहते हैं पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया। कहेंगे काशी वास किया। अगर पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कहाँ गया तो कहेंगे काशी में जाके वास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। अब भगवान समझाते हैं परंतु अब तुम समझते हो मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति किसी को मिली नहीं है। सब यहाँ ही आते जाते हैं। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप का काम कटारी पर चढ़ा देते हैं। बड़ा हुआ काम कटारी विकारों में झोंक देते हैं। यह भी कर्म विकर्म हुआ। वहाँ माया का राज्य ही नहीं। यह एक भी मनुष्य नहीं जानते कि सतयुग में माया का राज्य नहीं होता। सोचते हैं कि जैसे यहाँ चलता है सब वैसे वहाँ भी चलता है। तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पार्ट बजाने की नूंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। हम आत्मा ही 84 जन्म ले लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है देह है अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही ये है। सबसे पहला अवगुण देह अभिमान है जो बाबा को मिलते ही अब खत्म हो गया। देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। तो अब देही अभिमानी बनना है। क्या करना है? भगवान समझाते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्मा बस आई कि आई। हम भगवान को विश्वास दे रहे हैं कि बाबा अब हम आए कि आए, क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे किए हैं, ड्रामा पूरा हुआ। अब हमको नया जन्म मिलेगा। खुशी है ना? किस किस को खुशी है कि अब हमको नया जन्म मिलेगा? खुशी होनी चाहिए ना। सर्प खाल छोड़ता है फिर नहीं लेता है। सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी छोड़ते हो।
फिर वहाँ हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते हो। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा तो हमको यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, कैसे हमें देह से अलग होना है, कैसे हमें अशरीरी अवस्था में आना है, कैसे हमें नष्टो मोहा बनना है। कितनी सारी प्रैक्टिस बाबा हम बच्चों को कराते हैं। बाबा कहते हैं तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं ना सभी? अमृत वेले नुमा शाम कर्म करते हुए कर्म योगी बन कर के प्रैक्टिस करनी है ना सभी को। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस कराई जाती है। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इनको श्याम कहा जाता है। चमड़ी शरीर काली तो आत्मा भी काली है। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायत से निकली है। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्चे सोने की मोहरें थीं। अब तो सब महंगा हो गया है, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। कितनी गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर के सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहाँ सोने की दीवार होंगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं। पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना होता है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। यह कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, यह भी समझ में ना आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए यह सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई हैं। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाबा ने यह सब पहले क्यों नहीं सुनाया, कि आत्मा इतनी छोटी है। ड्रामानुसार जो कुछ पास हुआ कल्प पहले मुआफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूझते हैं। साधारण रूप देखेंगे तो मूझ जाते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे उनको भी माया चमाट मार देती है। समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है। सो तो ठीक है ना, निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। अब वो रथ चाहे देखने में साधारण है, परंतु वो रथ चाहिए और वो रथ भगवान ने मुकर्रर किया है। तो बाबा कहे परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। रथ बगैर क्या करेंगे? शिव बाबा क्या करेगा? रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तुमसे सुनूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तो रथ जरूर चाहिए ना। अच्छा, साकार बगैर निराकार को याद कर दिखाओ, क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा? फिर मेरे पास आए ही क्यों हो? यह बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ। इसलिए बाबा को ब्रह्मा बाबा का तन तो चाहिए, इसमें कोई मूझने की बात नहीं है। बाबा कहता है पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माता ही फिर जाता है। 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि यह हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बगैर कैसे समझाऊंगा।
इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारते हैं, गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछकर बताएंगे। अहंकार में नहीं आना चाहिए। कोई बात समझ में नहीं आता है तो अच्छा बाबा से पूछ करके बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है, आगे चलकर समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही फिर सारा किचड़ा बाहर निकल आता है। बाबा कहते हैं अहंकार आया तो किचड़ा बाहर निकल आता है। किचड़े की जैसे वर्षा होती है, कहते भी हैं रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे। सचमुच यह गोबर है क्या? बाबा ने कहा सचमुच यह गोबर है। क्या है गोबर? फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते यह जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मार एकदम इनसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती, और संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, संग तारे कुसंग बोरे। बाबा कहते बच्चे इस माया से बहुत खबरदार रहना है, और सबसे ज़्यादा खबरदार किससे रहना है? संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग मिल गया तो डुबो देगा, इसलिए अपना संग से अपनी संभाल करना। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं, बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं, या फिर विष का खाना न मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है। तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पति दुखी हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब हम आए हैं। कितना बाबा को पुकारा हमने, और बाबा आज हम बच्चों पर तरस खा करके आ चुके हैं। बाबा पावन बनाते हैं, फिर क्यों पतित बनना चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियाँ भी कहती हैं हमको तो बाप से बरसा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए। एक तरफ विघ्न पड़ता है, दूसरी तरफ बहनें कहती हैं हमें तो बाबा से बरसा लेकर के ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं कि अब बाप क्या करेगा? बाप क्या करेगा? कुछ भी हो जाए, परंतु बाप क्या करेगा? मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा। हाँ, सहन जरूर करना पड़ता है, इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। देलवाड़ा मंदिर में जगत अम्मा भी बैठी है, कोठरियों में बच्चियाँ भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हुबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं। यह किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियाँ लिखी हुई हैं, कितने वॉल्यूम्स हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। सारी सृष्टि के आत्म मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। किन की बुद्धि विशाल है, किन की कम है, नंबर है ना। यह है नई नॉलेज, जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप पतित दुनिया, बेहद का बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो हम बच्चों को सोचना है ना कि बाबा हम बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं।
तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। वह शिव बाबा तो है ही निराकार दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए, मैं तो निराकार हूँ तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊँगा, डायरेक्शन देता हूँ तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्माण धाम चले जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, कौन बनाएगा, ब्रह्मा ही बनाएगा, क्योंकि वो निमित्त है। बाबा तो निराकार है, थोड़े समय के बाद चले जाएंगे अपने निर्माण धाम। कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बात है। देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करना है। बाबा कहते बच्चे ये देह के सारे संबंध त्याग दो, चाहे तो स्वराज्य पाओ चाहे प्रजा पद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है। यह ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप समान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहाँ बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया है। हार कैसे हुई है, फिर जीतना कैसे है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारी हार कैसे हुई है, फिर तुम्हें जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं, माया नाक से पकड़ लेती है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंद भी हो जाते हैं, देरी नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप वसंत बन सदा मुख से रतन ही निकालो, किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम्हें किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। तो आज से बाबा को पक्का करना कि बाबा हम आज से कोई किचड़ा की बातें नहीं सुनेंगे। समझो हमारा ये दुश्मन है, ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनाई, ज्ञान के सिवाय और बातें सुनना ईविल है। अच्छा तो फिर अब बाबा कहते मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पहला अवगुण जो देह है अभिमान का है, उससे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, मुख से रतन निकालने हैं, एबिल बातें नहीं सुननी है। वरदान बाबा ने बताया रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। स्पष्टीकरण, प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ, परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया संपन्न समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा या मेरा की हलचल नहीं होगी। स्लोगन, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चलिए, बाबा ने आज जैसा कि मुरली में सुनाया, दे और दे के संबंधों को भूल। बाबा ने कहा भूले चूके भी किसी को याद नहीं करना है। तो सबसे पहले अभ्यास करना है, मैं देह नहीं
मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर शिव बाबा का कार्य पूरा करने के लिए मुझे आत्मा ने इन शरीर रूपी वस्त्रों को धारण किया है। शरीर रूपी वस्त्रों में आकर के मुझे आत्मा ने परमात्मा का संदेश देने के लिए ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। अनुभव करो, मैं परमात्मा पिता का संदेश देने के निमित्त हूँ। मुझे दुनिया की कोई बात याद नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती। मेरे लिए सारा संसार मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है। मुझे सारे संसार की मनुष्य आत्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे भ्रकुटी सिंहासन पर सभी चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख जा रही हूँ। उनसे मिलन मनाने के लिए जा रही हूँ, शक्ति भरने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग चमकती हुई मणि उड़ रही हूँ। पहुंच जाती हूँ परम धाम में शिव बाबा के पास। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा हर एक बात पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में मुझे व्यर्थ से मुक्त कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियाँ देह और देह के संबंधों से मुझे एक सेकंड में मुक्त कर रही हैं। मैं बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मैं बाप को दिव्य चक्षु के द्वारा सामने देख रही हूँ। बाप की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। सर्व संबंधों से मुझे बाप के साथ सुख का अनुभव हो रहा है। कोई भी संबंध मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ है। मन के अंदर अनहद गीत बज रहा है। मैं बाबा का बाबा मेरा। संसार के कोई भी व्यक्ति वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। परमात्मा शक्तियों के द्वारा मैंने हर बात को एक सेकंड में खत्म कर दिया है। अब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। मैं सतयुग में चलने के लिए संपूर्ण हूँ। 16 कला संपूर्ण हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। चली आ रही हूँ। मेरी शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा के मस्तक में समा रही है। सभी आत्माएं मेरा बाबा कह रही हैं। अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ रही हैं। मेरी शक्तियाँ
प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होते चले जा रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।